वेलकम अगेन टू शाइन माई करियर। आज आपको बताने वाली हूँ कि एयर होस्टेस बनने का सही तरीका क्या है, एयर होस्टेस कितना कमाते हैं, काम क्या होता है, कब से आपको तैयारी करना चालू कर देना चाहिए, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए, और वो लड़के जो एयर होस्टेस का काम करना चाहते हैं वो कैसे बन सकते हैं, उनको कहा क्या जाता है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आज आपको क्लियरली बता दूंगी। एक ही वीडियो इनफ होगी आपके एयर होस्टेस करियर को शुरू करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर होस्टेस का काम तो आपको सबको पता है, तभी तो आप लोग इंटरेस्टेड हो ना। एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि हाँ भाई, एयर होस्टेस जो है वो प्लेन में रहती है ना, अच्छे कपड़े पहनती है, ड्रेस्ड वेल ड्रेस्ड होती है, एंड शी इज़ अट्रैक्टिव, डज अ लॉट ऑफ मेकअप, या एंड शी हेल्प्स द पैसेंजर्स। ठीक है, जो प्लेन के अंदर होते हैं। अब एयर होस्टेस जो है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस में भी काम कर सकती है और इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी काम कर सकती है। तो दोनों ही केसेस में इसको कहा जाता है कि एयर होस्टेस। अच्छा, फ़र्क क्या होता है अब मैं वो बता देती हूँ, अभी आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा टाइम बिना वेस्ट करे हुए। एयर होस्टेस का जो जो काम होता है, ठीक है, जो जो भी काम होता है, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी कि काम क्या क्या होता है। जैसा आप समझते हो उससे कई ज़्यादा और भी काम होता है। ओके, जो जो भी काम होता है एक एयर होस्टेस का, वही वही सेम काम अगर एक फीमेल करती है, एक गर्ल करती है, तो उसको कहा जाता है एयर होस्टेस। और वही सेम काम अगर एक बॉय करता है या एक मेल करता है तो उसको कहा जाता है स्टीवर्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, बस डेजिग्नेशन सेम होती है, सब काम सेम होता है, बस कहा उनको अलग जाता है। फीमेल को एयर होस्टेस कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्टीवर्ड। तो यही फ़र्क है और बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे बना जाए। ठीक है, ओके, पहली बात तो अपने मन में से कुछ जो शंकाएं, भ्रांतियां कह लो, या जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, पहले उनको दूर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा अगर चाहता होता है ना कि मैं यार एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ या मुझे स्टीवर्ड बनना है, और अगर उसे लोग कहते हैं ना कि यार तू तो ऐसा देखने में नहीं है, वहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं लोग, बहुत ही गलत चीज़ है जो कि अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये सारी आपकी गलतफहमी एकदम से ख़त्म हो जाएगी अगर आप बनना चाहते हो एयर होस्टेस। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, यही इच्छा ही काफ़ी है एयर होस्टेस बनने के लिए। ओके, नाउ कुछ लोग कहते हैं ना कि मोरल डाउन करने के लिए कि यार तुम तो सुंदर नहीं हो तो तुम नहीं बन सकती। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेकअप करके हर कोई सुंदर बन जाता है, मेरा भी मेकअप हो जाएगा तो आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, द थिंग इज कि हु वांट्स इट, हु डजंट वांट इट। इफ़ यू वांट इट, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ एयर होस्टेस, यू विल बी अ एयर होस्टेस वेरी सून, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप चाहते हो आप बनोगे। पहली बात तो इस मिसकंसेप्शन को दूर कर दो, और किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट मानते हो कि मैं ये काम कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अब प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, प्रोसेस की बात करते हैं कि आपको क्लास 11th-12th में किसी खास सब्जेक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए आपको ये खास सब्जेक्ट्स लेने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी सब्जेक्ट लेके एयर होस्टेस बन सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर लो। ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप गूगल कर सकते हो, एयर होस्टेस ट्रेनिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, और अगर आप इनमें से कुछ भी कर लेते हो तो वो आपको सब कुछ सिखाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाना सिखाते हैं, क्या क्या काम होता है उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो सब कुछ सिखाते हैं। हाँ, कुछ फ़ीस होती है, जैसे अगर मैं एक एवरेज मान के चलूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट का, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती कि भाई आपको ये लगे कि हाँ यही अच्छा है या बाकी सब बेकार है, आप खुद रिसर्च कर सकते हो। गूगल करोगे आप अपने एरिया के पास तो आपको पता चल जाएगा, कुछ अच्छे होते हैं। ठीक है, कुछ आप गूगल करोगे तो खुद ही सामने आ जाएगा। फीस होती है ऐसे ही स्टार्टिंग से कि 50-60 हज़ार रुपये से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक होता है। दैट डिपेंड्स कि वो क्या क्या सिखा रहे हैं। तो आप जाकर काउंसलिंग करवा सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसे क्या करें। 12th के बाद ही कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन साथ में
चल रही है तो भी ठीक है, नहीं चल रही तो भी ठीक है, आप कर सकते हो। डायरेक्टली इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर होके इंटरव्यूज़ दे सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया तो यू विल बी अ एयर हॉस्टेस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कन्फ्यूज़न यहाँ पे बड़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। कोई कहता है कि ये कोर्स करोगे तभी एयर हॉस्टेस बन पाओगे, ये कोर्स करोगे तभी एयर हॉस्टेस बन पाओगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स, ठीक है, कुछ भी कोर्स हो, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी कोर्स करोगे ना तो आप एलिजिबल हो, इतना मान के चलो आप। ओके, देन देर आर अदर स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप करो, आपका मन करता है आप करो, नहीं मन करता नहीं करो, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी अगर आपको वर्कशॉप्स लेनी है तो आप ले सकते हो, उसके लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वो करो, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। इतना सिंपल होता है पर इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाते हैं। ये चीज़, सेम चीज़ जो है वो मेल स्टीवर्ड बनने के लिए भी काम आती है। अब मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे फैमिली में जो एयर हॉस्टेस लड़कियाँ हैं या स्टीवर्ड्स हैं, एक स्टीवर्ड है हमारे फैमिली में और 3 जो हैं वो एयर हॉस्टेस हैं मेरे नोन में। तो उन्होंने कैसे किया था वो मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको खास कर ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, लड़कियों की बात बता रही हूँ मैं, इन्होंने पहले क्लास 11th 12th में ही अपना जो है कुछ ना कुछ क्लासेस देना चालू कर दिया था, ठीक है, किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाती थी। अब साथ ही साथ इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही इन्होंने एक इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एफसेक नाम है उसका, वहाँ पर एडमिशन ले लिया एंड दे वर वेल ट्रेंड। ओके, और इनके पास फीस देने के पैसे थे तो ये लोगों ने किया ये चीज़। और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ दिए। एक लड़की का एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में सिलेक्शन हो गया, बस उसकी नौकरी लग गई। सेकेंड जो लड़की है उसने दूसरा रास्ता अपनाया, ठीक है, शी डिडंट डू एनी ग्रेजुएशन, she directly did a very short term course in hotel management, ठीक है। then on that basis she started giving interviews where mostly she was rejected, but वो बनना चाहती थी एंड एक इंटरव्यू उसका इंडिगो में क्रैक हुआ एंड she got a job in Indigo। ओके, एंड नाउ अब थर्ड की बात करती हूँ मैं। थर्ड का सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा था कि she was confused, she didn't know what to do, whether she should go to the air hostess field or to hotel management, and she was very confused and she did a lot of stints in different things। अब उसके बाद क्या होता है कि after wasting 4 to 5 years she got 25-26। okay, अब वो बीच में काम करती थी, जो लॉन्ग टाइम के लिए काम करती थी। शी यूज टू वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ वेरी गुड होटल इन दिल्ली। ओके, 5 स्टार एक होटल है, उसका नाम नहीं लेना चाहती मैं। शी वॉज द रिसेप्शनिस्ट देयर एंड अ लॉट ऑफ वर्क शी हैड टू डू, ठीक है। इसके अलावा जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनको ये मत मान के चलिए कि हाँ भाई वो उनकी चीज़ें शिफ्ट हो में भी चेंज होती रहती हैं, तो ऐसा था, ठीक है। तो फिर उसने इंटरव्यूज़ देना चालू किए इनको देख के कि मैं भी एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ। शी स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ एंड लकीली 4-5 इंटरव्यूज़ में उसका क्लियर हो गया एंड शी ऑल्सो गॉट जॉब इन इंडिगो। ओके, तो ये थी तीनों की कहानी। अब मैं बात करती हूँ कि आपको कौन सी जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक आपको मैं बताती हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ना, जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, दोज शुड बी वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर आप के मन में ये चीज़ है कि यार सुंदर होने चाहिए, तो सुंदर होने की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सुंदर होने की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में, लड़कियों के लिए खास बता रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता होनी चाहिए। देन आपको एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ जो है वो
सोल्यूशन निकाल ही लूँगी। तो एक सेवा भाव भी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और आपके अंदर एक रिजिलियंस होना चाहिए। रिजिलियंस क्या होता है? रिजिलियंस होता है कि किसी भी सिचुएशन पे जो है आप दोबारा खड़े होने की ताकत रखते हो, बिकॉज ये जो काम है डिमांडिंग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि भाई एक वो बस खाना आके दे देती है या बता देती है जो डायरेक्शंस देने होते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको निकलना पड़े प्लेन से तो ऐसे निकलो यहाँ पे नहीं, वो उसके अलावा और सारी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट पूरा करना पड़ता है, ठीक है। वो क्रू मेंबर्स होते हैं सारे। तो एक एयर होस्टेस के पास है ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इस चीज़ को समझो, आपको ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ओके, यू विल बी वेल ट्रेंड। कोई उससे मत घबराओ कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, सब कुछ हो जाएगा। पर जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये बड़ा मस्ती मजाक वाला है, ठीक है, घूमते रहना पड़ेगा, नहीं, ये स्ट्रेसफुल काम होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसी को कहते हैं रिजिलियंस। तो आप काफ़ी रिजिलियंट हैं अगर आप गिव अप नहीं करते, आपके अंदर ह्यूमिलिटी है, तो यू विल बी सक्सेसफुल, ओके। अब मैं बात करती हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सारी चीज़ें होने के बाद भी इन बेवकूफ़ियों की वजह से जो है लड़कियां एयर होस्टेस नहीं बन पाती। जैसे मैं आपको बताऊं, ग्राउंड क्रू बनने के लिए भी और एयर होस्टेस बनने के लिए भी अगर आपकी बॉडी में कहीं टैटूज़ हैं, ठीक है, टैटूज़ हैं जो आपने बनवाए हुए हैं या आपने पहले बनवाए थे और उनको रिमूव किया है, तो इन दैट सिचुएशन यू आर डायरेक्टली रिजेक्टेड, ठीक है। तो आप सोचिए कि टैटूज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल भी आपको नहीं कराने। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है कि मुझे यार आगे चल के जो है वो एयर होस्टेस बनना है या केबिन क्रू बनना है या एयरलाइंस में काम करना है, तो डोंट गेट टैटूज़ ऑन योर बॉडी, ठीक है, एनीवेयर, आई मीन नॉट इवन ऑन दोज पार्ट्स विच आर कवर्ड, ओके। तो ये चीज़ आप मान के चलो। अब इसका रीज़न क्या है, अगर किसी को पता है तो भैया कमेंट करके बता देना। मुझे तो नहीं पता कि टैटूज़ क्यों नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो, रियली डोंट नो व्हाई टैटूज़ शुड नॉट बी देयर, बट या ये रिजेक्शन मैंने देखी है अपने उसमें कि पीपल आर गेटिंग रिजेक्टेड एंड दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, ठीक है। सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन को आप मास्टर कर लो। ग्रुप डिस्कशन को मास्टर कर लो और उसमें कुछ एक ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जो आपको सीखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हाउ टू विन अ ग्रुप डिस्कशन, आपको पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू लीड अ टीम, हाउ टू लीड द कन्वर्सेशन, हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन, ठीक है, हाउ टू स्टॉप अ कन्वर्सेशन, हाउ टू डोमिनेट अ कन्वर्सेशन without even speaking, all those skills should be learned। तो ये आप ध्यान रखिए कि जिन चीज़ों को आप छोटा समझते हो वो एक्चुअली में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करो, खुद प्रैक्टिस करना चालू करो। गेटिंग प्रिपेयर्ड टू बिकम ए एयर होस्टेस, ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस में रहना चालू करो। और जो मेल लोग हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशंस हैं यार, सेम ही क्राइटेरिया है, सब कुछ सेम है। इफ़ यू वांट टू बी स्टीवर्ड then you have to follow the same process which I have discussed right now in this video. Is there anything left? Yeah, salary और then सबसे बड़ा कंसर्न जो पेरेंट्स का रहता है और बहुत सारे लोगों का रहता है कि यार एयर हॉस्टेस बन जाएगी, ठीक है, पैसा कमा लेगी, ठीक है, पर बहुत अर्ली रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या, है ना। तो ये इनसिक्योरिटीज़ जो है ना लोग बड़ा पैदा करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं ये पैदा? क्योंकि इनको प्रोसेस आगे का पता ही नहीं होता, ठीक है। जब इनको पूरी जानकारी होती नहीं है तो इनको ये लगता है कि करियर स्टॉप हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू। सो क्या होता है ना सिचुएशन कि जब आपको इनिशियल सैलरी मिलती है तो इनिशियल सैलरी में आपको इसी तरह से मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 प्लस इंसेंटिव्स, ओके, और भी चीज़ें होती हैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस बेसिक सैलरी 25,000 to 50, इतना रहता है शुरू में. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. ठीक है. उसके बाद आपकी जैसे ही प्रमोशन वगैरह होता है, यू बिकम अ लिटिल सीनियर, देन यू कैन गेट 2 lakhs ऑल्सो, 2.5 lakhs. समटाइम्स some air hostesses in international flights, they also get 5 lakhs plus. ठीक है, सैलरी, मंथली सैलरी. So all those things are there. So just decide कि what do you want to be, whether you want to be in the domestic airlines or whether you want to be in international flights. What should be the criteria? Do you fit in the criteria? What extra things you have to do? How much money you have to spend on courses and all those things. So you have to research a little bit, and then you have to create that environment which makes you feel that you are in the right direction and you are proceeding in that career. Okay, तो ये चीज़ है. अब मैं बात करती हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में जो प्रॉब्लम कई लोग सोचते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं कि यार हमें तो बनना ही नहीं है. क्या होता है वो कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे. भाई रिटायरमेंट के बाद आप कुछ भी कर सकते हो. You can establish your own business. You can be an influencer. You can be, although you can be an influencer while you are a air hostess. ठीक है. You can start your business while you are a air hostess. All those things are possible. All depends on the capability and the intention. ठीक है. All depends on the decisions you take in your life. So ऐसा कुछ भी नहीं है. एक नौकरी का रिटायरमेंट पीरियड वो टाइम होता है जब उसका पूरा जो फुलफिल हो जाता है. ठीक है. उसके बाद यू कैन ट्रेन अदर गर्ल्स हाउ टू बिकम अ एयर हॉस्टेस. यू कैन क्रिएट योर ओन अकेडमी. इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर ओन अकेडमी, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग, ठीक है, ह्यूजली, देन what you can do, you can start your online courses. You can start anything you want. I mean, you can go into fashion, you can go into modeling, you can go into anything. ठीक है. then ऐसा कुछ restriction नहीं है. You can start anything at that age. तो ये चीज़ है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि इसमें अर्ली रिटायरमेंट होती है, जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है. ठीक है, जब आपका टाइम पीरियड उतना ख़त्म हो जाता है. बट देन देयर आर अदर पोस्ट ऑल्सो इन द एयरलाइंस जो आपको वहाँ पे जाके पता चलेगी अंदर जाके कि हाँ भाई इसके बाद क्या कर सकते हैं हम. बट आप ये लगा लो कि अगर आप एक एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो और एक एयर हॉस्टेस आपको कम टाइम तक ही करने को मिलेगा, तो लेकिन आपने अपनी इच्छा तो जी ली ना. आपने अपना जो आप करना चाहते थे लाइफ के अंदर वो तो आप कर लिया ना. उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हो यार. पूरी दुनिया पड़ी हुई है. अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो, उससे आप कुछ बिजनेस कर सकते हो. फिर जो आपको अपना पसंदीदा जैसे यही काम है तो आप दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग दे सकते हो, कम पैसों में ट्रेनिंग दे सकते हो. ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो डोंट restrict yourself. If you want to be an air hostess, just start thinking about it, do a little bit research, just be positive and just don't listen to anybody. If you want to be you have to be confident. Okay, you have to be I mean you have to be patient. Okay, even if somebody says anything negative, ignore those things. Just be in your path, follow your path, follow the process and definitely you will be successful. और कुछ अगर आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगी. और कुछ भी है आपके मन में कि भाई मुझे इस टॉपिक पे अब वीडियो चाहिए तो बता देना. और ये वीडियो जिसके लिए ज़रूरी आपको लगे उसके साथ शेयर ज़रूर करना. ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा. नमस्कार.